भारत का जंगी जुनून और पाकिस्तान के खिलाफ उसके अज़ाइम किसी से ढके छुपे नहीं हैं। भारत पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ हमेशा से ही साजिशों में मसरूफ रहा है। दहशतगर्दी के जरिए वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता, जिसके ठोस सबूत पाकिस्तान डोजियर की सूरत में आलमी बरादरी को पेश कर चुका है। भारत ने पाकिस्तान की सलामती को नुकसान पहुंचाने के लिए रिवायती और एटमी असलहे के अंबार लगा रखे हैं, लेकिन ये सब पाकिस्तानी फौज और कौम के अज़्म और हिम्मत के सामने हमेशा से सिर्फ कबाड़ का ढेर ही साबित हुए हैं। आज भी ISPR की जानिब से ऐसी ही एक वीडियो जारी की गई है, जिसमें भारतीय आबदोज को पाकिस्तानी समुद्री हुदूद में दाखिले की कोशिश में मुंह की खानी पड़ी है। पाक बहरिया ने मुसलसल निगरानी और पेशा वराना सलाहियत के बाद 16 अक्टूबर को एक मरतबा फिर भारतीय सबमरीन को बर वक्त टारगेट करके रोका और उसे पाकिस्तानी हुदूद से निकलने पर मजबूर कर दिया। पहले बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान का दावा क्या है। पाकिस्तान का कहना है कि एक वीडियो जारी करते हुए उसने कहा है कि भारत की एक पनडुब्बी पाकिस्तान के जल क्षेत्र में घुसने की कोशिश कर रही थी। पाकिस्तान का दावा है कि उसकी नौसेना ने न केवल भारत की पनडुब्बी की पहचान की, बल्कि उसे डिटेक्ट करते हुए रास्ता भी रोक दिया। हवा की हवा निकल चुकी है। हवा कैसे निकली है? तो सोशल मीडिया पर जब यह वीडियो सामने आया तो उसके बाद नौसेना में प्रवक्ता रहे भारत के कैप्टन DK शर्मा ने इस दावे की धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से कई ट्वीट्स किए और पाकिस्तान के ये जो दावे थे उसकी हवा निकाल दी। हालांकि पाकिस्तान ने इस प्रोपेगेंडा को करते वक्त ये सपने में भी नहीं सोचा होगा कि भारतीय सेना के धुरंधर इतने जल्दी इनके दावे की ऐसी धज्जियां उड़ा देंगे। ISPR ने बताया कि हालिया सिक्योरिटी हालात में पाक बहरिया मुल्क की समुद्री हुदूद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल अलर्ट है। भारतीय नेवल सबमरीन को पाक बहरिया के लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट ने पाकिस्तानी हुदूद से बहुत पहले ही देख लिया। कुछ बरसों में किसी भी इंडियन आबदोज की जानिब से पाकिस्तानी हुदूद में दाखिले की ये तीसरी नाकाम कोशिश थी। इससे पहले मार्च 2019 में भी पाक बहरिया ने भारतीय आबदोज को पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल होने पर टारगेट लॉक कर लिया था, लेकिन अमन कायम रखने की पॉलिसी को मद्देनजर रखते हुए भारतीय आबदोज को निशाना नहीं बनाया गया। मार्च 2019 से पहले नवंबर 2016 में भी पाक बहरिया के फ्लीट यूनिट्स ने पाकिस्तानी समुद्री हुदूद के जुनूब में एक भारतीय आबदोज का पता चलाया था और उसे पाकिस्तानी पानियों में दाखिले से रोक दिया था। तो गुज़िश्ता 6 सालों के दौरान भारत पाकिस्तान की समुद्री हुदूद में घुसने की 3 बार कोशिश कर चुका है, लेकिन हर बार उसे पाक बहरिया के हाथों पसपाई और डूदा इंसिडेंट में भी बिल्कुल यही हुआ है। लेकिन भारत हर थोड़े अरसे के बाद ये कोशिशें क्यों करता है, इसके पीछे क्या मकासद होते हैं और पाक बहरिया की जानिब से भरपूर इसका जवाब दिया जाता है, जो कि खिराज तहसीन की मुस्तहिक ऐसी पर गुफ्तगू करते हैं। वाइस एडमिरल रिटायर्ड राव इफ्तिखार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राव इफ्तिखार साहब, बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। ये जब कोई आबदोज डिटेक्ट हो जाती है राव साहब, तो फिर वो किल तस्वुर होती है, ज़रा आम लोगों के लिए आप इसकी वजाहत कर दीजिएगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। जी राव साहब, पहले मैं आपसे ज़रा जान लूँ, फिर हारिस साहब की तरफ भी चलते हैं। जी, सबमरीन का या आबदोज का सबसे बड़ा हथियार ये है कि वो पानी के नीचे होती है और छुप कर रहती है, और छुपे हुए ही वो अपने हदफ पे पहुंच के हदफ के टारगेट बनाती है। और चाहे वो पीस टाइम हो या वॉर टाइम हो, पीस टाइम में नॉर्मली इंटेलिजेंस वगैरह की गैदरिंग करते हैं या कोई किसी किस्म की तहकीकारी की कोई कार्रवाई हो तो उसे करते हैं। तो सबसे बड़ा हथियार सबमरीन का या आबदोज का छुपे रहना ही है। वो जब डिटेक्ट हो जाए तो फिर जैसे कि आपने कहा, फिर तो वो किल तस्वर हो कि उसमें तो कोई भी एक वो किसी भी किस्म की छोटी सी यूनिट वो ड्रॉप करके व्हाटएवर, तो वो तबाह हो जाएगी। तो सबसे बड़ा उसका चीज़ ये है कि अगर वो डिटेक्ट हो जाए तो फिर वो खत्म है, उसका खेल खत्म हो जाता है। तो आपने देखा होगा कि आपने ना सुना होगा ना पाकिस्तान के भी या दूसरी भी किसी सबमरीन का कि इस तरह से वो बार बार पकड़े जाना, ये उनकी अनप्रोफेशनलिज्म का इजहार करता है। बिल्कुल कि वो अनप्रोफेशनल लोग हैं और उनको ये सही तरह से सबमरीन प्रॉबली ऑपरेट भी करना नहीं आती और ये ना उसको सही तरह से करना। ये लेटेस्ट सबमरीन थी, उनको कलवरी क्लास जो से अभी तैयार की है, बहुत महंगी कीमत पे, लेकिन कितना ही महंगे हथियार ले लें, कितना ही लेटेस्ट हथियार ले लें, लेकिन जब तक उसको ऑपरेट करने वाले उस काबिल ना हो कि जी मैन बिहाइंड द गन, जब वो सही तरह से ना हो, प्रोफेशनल ना हो, डेडिकेटेड ना हो, तो फिर उसका नतीजा कोई अच्छा नहीं निकलता। तो सबमरीन ये बार बार जो डिटेक्ट हुई है, इसमें पाकिस्तान नेवी का बहुत बड़ा कारनामा है कि इस तरह से इनको डिटेक्ट करते हैं।
सबमरीन डिटेक्ट करना नेवल वॉरफेयर में सबसे मुश्किल काम है, मुश्किल तरीन काम है। अच्छा। मैं खुद एंटी सबमरीन स्पेशलाइजेशन का और सारी उम्र यही काम किया। तो राव साहब, बहुत ही मुश्किल चीज है ये डिटेक्ट करने के बाद निशाना बनाना या फिर उसको सही हालत में वापस जाने देना, ये ज्यादा मुश्किल काम है? जी, निशाना बनाना तो फिर कोई वो ही नहीं रखता ना, तो कोई मायने नहीं रखता। वो तो कोई चंद सेकंड की कोई काम है, बटन दबाओ, वो दबाओ, अपना जो भी टॉर्पेडो फेंक दे, डेप्थ चार्ज फेंक दे, कुछ भी फेंक दे। तो वो डिटेक्ट करना सबसे बड़ी बात है। और डिटेक्ट ना सिर्फ डिटेक्ट करना, डिटेक्ट नॉर्मली करते हैं जबकि अंडर वाटर होती है। अंडर वाटर डिटेक्ट हो जाती है तो फिर उसके बाद उसको कंटिन्यूसली ट्रैक, फिर सबमरीन अपने आप को बचाने की कोशिश करती है, छुपती है, लेयर होती है समंदर में, लेयर में चली जाएगी, कुछ और कोशिश करेगी ताकि वो उससे कांटेक्ट कर दे जो एंटी सबमरीन यूनिट है। लेकिन हमारी नेवी ने अब इन तीनों मरतबा यही हुआ कि उनको न सिर्फ डिटेक्ट किया, उसको कॉन्स्टेंटली ट्रैक किया, और जब कॉन्स्टेंटली ट्रैक करते नहीं उसने अपना बचाने की कोशिश की, नहीं बच सकी, तो इवेंचुअली फिर उनकी बैटरी इस हद तक कम हो जाती है, कमजोर हो जाती है, फिर उसको बैटरी करने के लिए ऊपर आने पर मजबूर हो जाती है। सही। तो जब वो ऊपर आने पे मजबूर होती है, जिस 3 दफा यही हुआ कि वो फिर ऊपर मजबूर हुई, स्नॉर्कल पे आई, और फिर स्नॉर्कल पे भी काफी देर तक उसको ट्रैक करते रहे, और इवेंचुअली वो अपने कहते हैं कि दुम दबा के फिर वापस चली गई। सही। 3 दफा। तो ये बहुत ही हजीमत की बात है उनके लिए, एक्चुअली प्रोफेशनल आदमियों के लिए एक मरने का मुकाम है कि इस किस्म की चीज हो। ठीक है, चले राव साहब, मैं जरा वापस आपकी तरफ आता हूँ और फिर मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर इसको निशाना बना भी दिया जाए तो क्या ये आलमी कवानीन के मुताबिक होगा? लेकिन पहले हारिस नवाज साहब से जरा मैं ये भारत के मकासद क्या होते हैं ये जान लूँ। हारिस साहब, बार बार हजीमत उठाता है भारत, बार बार डिटेक्ट हो रही हैं सबमरीन, जब वो फजाओं से हमला करता है वहाँ पर जहाज़ गिरा दिया जाता है, पायलट को भी सही सलामत वापस कर दिया जाता है। ये मकसद क्या है इसके पीछे? बार बार हजीमत भी उठा रहे हैं और फिर बेशर्मों की तरह हमले किए जा रहे हैं। हारिस साहब, आपको आवाज़ आ रही है? चलें, हारिस साहब को ज़रा रिकनेक्ट करते हैं। तो राव इफ्तिखार साहब, अगर ये डिटेक्ट करने के बाद किसी आप दोस्त को सबमरीन को निशाना बना दिया जाए तो इसमें कहीं जो इंटरनेशनल रूल्स होते हैं, आलमी कवानीन की तो कोई खिलाफ वर्जी नहीं होती? ये बायलैटरल राइवलरी में ऐसा हो सकता है? ये मुझसे पूछ रहे हैं? जी, राव इफ्तिखार साहब, आपसे पूछ रहा हूँ अभी हारिस साहब को आवाज़ नहीं जा रही। नहीं, इसको नहीं करते, इस तरह से अटैक नहीं करते पीस टाइम में। अच्छा। और क्योंकि ये हमारी हदूद में तो डेफिनेटली दाखिल हुई भी नहीं थी और ना अब उसके नज़दीक भी नहीं थी। समुद्री हदूद जो है नॉर्मली 12 नॉटिकल माइल होते हैं, उससे बियॉन्ड हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जरूर है जो कि 230 मील वगैरह थे। ये सबमरीन डिटेक्ट हुई कोई 125 नॉटिकल माइल पे साउथ है, काफी दूर थी, तो उसको नजदीक आने ही नहीं दिया गया। तो लेकिन वहीं से इंटेलिजेंस रिपोर्ट निकले। लेकिन अगर उसको अटैक कर दिया जाए तो वो कवानीन की तो अपनी जगह है, लेकिन कवानीन की जगह वहां से सबमरीन कहीं से रिपोर्ट भी नहीं कर पाएगी, तबाही हो जाएगी। तो रिपोर्ट क्या करेगी कि एक्सीडेंट हुआ, कैसे मरी, कैसे डूबी, क्या हुआ, क्या नहीं। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान ना कभी इस किस्म के जारहाना या दाम है ना कुछ, वो पीसफुल नहीं रहते हैं और इसीलिए उसको सरफेस करके हर दफा एक किस्म की उसको वार्निंग दे दी जाती है कि जी आप ऐसी हरकतें ना करें आइंदा के लिए। बात तो फिर ये सरहदों के करीब राव साहब आती क्यों? जरा ये सवाल मैं आपकी तरफ लेकर आता हूँ, लेकिन हारिस साहब अब आ गए, उनको आवाज़ भी जा रही है। तो हारिस साहब, ये भारत का मकसद क्या होता है? बार बार हजीमत से दो चार होता है, चाहे ये समंदर के पानियों में हमला करे, चाहे पाकिस्तान की फ़जाओं के अंदर दाखिले की कोशिश करे, हर बार मुँह की खानी पड़ती है और फिर हमला करने आ जाते हैं ढिठाई के साथ। देखिए, असल में वजह ये है कि भारत को इस वक्त फ्लड का शिकार है। कश्मीर में कश्मीरी नौजवानों ने हथियार उठा लिए, फौज को मार रहे हैं। अभी आपने अमित शाह की स्टेटमेंट सुनी होगी कि हम पाकिस्तान सर्टिफिकेट दोबारा करेंगे, क्योंकि ये कोई ना कोई ऐसा तरीका रखते हैं कि पाकिस्तान को दुनिया में बताएं कि पाकिस्तान दहशतगर्दी करता है, पाकिस्तान इनिशिएट करता है और हमें मजबूरन सर्टिफिकेट करनी पड़ती है। हालांकि 27 फरवरी 2019 में इनको पता चल गया कि ये इनकी क्या किस पानी में है, क्या इनकी अनप्रोफेशनल आदमी है, अनट्रेंड आदमी है। अपने 2 जहाज भी गिरा लिए, पायलट अरेस्ट करा लिए, फिर पाकिस्तान अमन का पैगाम देते उसको वापस कर दिया। उसको ही हमारी कमजोरी समझते हैं। ये कोई इतने सख्त किस्म के दहशतगर्द तंजीम बन गई RSS की, और इनका जो वहाँ पर हथियार का टोला है वो सारे मिलकर ये प्लान करते हैं। ये भी एक एस्केलेशन है, दुनिया का टेंशन, अपने अवाम के टेंशन डाइवर्ट करने के लिए कि हमारे समुद्र की हदूद क्रॉस करते हैं। और सबसे अनप्रोफेशनल वो बात होती है नेवी की, अगर आपकी दोस्त डिटेक्ट हो जाए, मीन डिटेक्ट का मतलब इट्स अ किल। और हमारे जो है लॉन्ग रेंज एयरक्राफ्ट हैं वो उन्होंने फॉरन को पिक किया है, तो इसके बाद सोनार बॉयज होते हैं, वो जाते हैं वहाँ से सिलेक्शन करते हैं, पिक्चर भी आ जाती है।